अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले 10 सालों में बीजेपी के कश्मीर में बढ़ते हुए मसालिब और वहीं हिंदुत्वा और राइट विंग जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का क़याम और आर्टिकल 35A और 370 की मनसूखी के बाद ये मामलात और भी पेचीदा हो गए हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग देखने को मिल सकती है और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर की वजह से हो रहा। आखिर क्या है इस कश्मीर की कहानी? अगर हम इसको बॉलीवुड मूवीज़ के मद्देनज़र से देखें तो यकीनन बिल यकीन इसमें पाकिस्तान ही गिल्टी होगा, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। लिहाजा आइए जानते हैं कि क्या है वो असल कहानी आज की इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली 1947 के अगस्त में। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वहीं 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। ये आज़ादी ब्रिटिशर्स से मिली, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये तकसीम मजहबी बुनियाद पर थी, यानी जिन इलाकों में मुस्लिम मेजॉरिटी होगी उनको पाकिस्तान में दाखिल किया जाएगा और वहीं जिन इलाकों में हिंदू मेजॉरिटी होगी उसको इंडिया में दाखिल किया जाएगा। लेकिन वहीं पर एक ऐसी टेरिटरी थी जिनमें मेजॉरिटी तो मुस्लिम्स की थी, लेकिन उसके राजा एक हिंदू थे जिनका नाम था रणबीर सिंह। उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक आज़ाद स्टेट के तौर पर रहेंगे और यूएन और दूसरे कंट्रीज़ ने इसको कबूल किया। लेकिन उसी साल 1947 में जब कश्मीर में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होने लगी तो पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में दाखिल हो गई। तो फिर राजा रणबीर सिंह ने अपनी मदद हासिल करने के लिए इंडियन फोर्सेस का रुख किया, लेकिन इंडिया ने एक मुतालबा रखा कि वो इंडिया के साथ अगर एक्सेशंस पेपर पर साइन करेंगे तो इंडिया उनकी मदद करेगा, वरना नहीं। और राजा रणबीर सिंह को ना चाहते हुए भी साइन करने पड़े और यूं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 में पहली जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पर कब्जा कर लिया और वहीं इंडियन फोर्सेस ने लद्दाख, जम्मू और कश्मीर वैली पर कब्जा कर लिया। 1949 में यूएन की तरफ से जंग बंदी का ऐलान किया गया और एक सुलह के तौर पर LOC कायम की गई। ये LOC भी इन्हीं इलाकों के दरमियान कायम की गई थी, यानी कि लद्दाख, जम्मू और वादी कश्मीर इंडिया की साइड पर और वहीं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की साइड पर। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने कश्मीर में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी देखी तो पाकिस्तान ने ये कहा कि यूएन के तहत एक साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, यानी कि कश्मीरीज को ये हक दिया जाए कि चाहे तो वो इंडिया के साथ मिल जाएं और चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। तो उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से ये वादा किया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, यानी कि जहां कश्मीरी चाहेंगे कश्मीर को उधर ही ऐड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ और देखते ही देखते भारत इस फैसले से पीछे हटने लगा और मसला कश्मीर के चलते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई दंगे और फसाद देखने को मिले और अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर को लेकर 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, जिनमें 1947 की जंग और 1965 की जंग और 1999 की जंग शामिल है। दोनों तरफ से पॉलिटिकल वफादारी या फिर राइवलरीज निभाई जा रही हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी बेगुनाह पिस रहे हैं। और अब जहां पर पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया कश्मीरियों को इस तरह ट्रीट कर रहा है जैसा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को, और वहीं इंडिया का ये कहना है कि ये दहशतगर्दी बॉर्डर पार से है। और दोस्तों अगर इस चीज़ को हम कानून के मुताबिक देखें तो इसका कोई भी ऑफिशियल एविडेंस मौजूद नहीं है, बल्कि 2022 के अक्टूबर में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया गया, एक ऐसा इदारा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करता है। और वहीं एक और फिगर को देखा जाए तो इंडिया को दोबारा मई 2020 में उन ममालिक की लिस्ट में डाल दिया गया है जिनमें रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल ना के बराबर है और कश्मीरियों पर सबसे बड़ा जुल्म तो कानून की आड़ में छुपकर किया जा रहा है। 2019 में एक एक्ट लागू किया जाता है AFSPA, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून के तहत कोई भी इंडियन फौजी किसी भी कश्मीरी के घर पर रेड कर सकता है और वहीं ये कानून उसको शूट टू किल और अरेस्ट विदाउट वारंट का अख्तियार भी देता है। सबसे बड़ा जुल्म जो कश्मीरियों पर मोदी सरकार की तरफ से किया गया था वो था आर्टिकल 35A और 370 की मनसूखी।
ये कानून किसी भी कश्मीरी की पर्सनल आइडेंटिटी और खुद मुख्तारी की अक्कासी करता था, लेकिन 2017 में इस कानून की मनसूखी के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, वादी कश्मीर और वहीं दूसरी साइड पर लद्दाख। कानून की इस खिलाफ वर्जी पर कई प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन वहां पर मोदी सरकार ने बजाय इसको हल करने के एक काउंटर अटैक किया। और वहीं इसके साथ साथ मोदी सरकार ने कश्मीर पर मीडिया ब्लैकआउट और 1.5 साल का लॉकडाउन किया। इस पर कई ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने आवाज भी उठाई और यहाँ तक कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी कहा कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर में बदअमनी और अदम इत्मीनान के हालात देखते हैं तो इंसानी हकूक और किसी भी तबके की बुनियादी आज़ादियों को यकीनी बनाना हमारी सबसे अहम प्रायोरिटी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। 2016 के मई से लेकर 2017 के फरवरी तक तकरीबन 90 सिविलियंस को किल किया गया और वहीं 15,000 कश्मीरी इंजर्ड हुए। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मोदी सरकार के इन बढ़ते मजालिम की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और जंग देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों हम मोदी सरकार के इन तमाम मसालिम को गिनने बैठ गए तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे हिंदुत्व और राइट विंग जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का क़याम हुआ और क्यों हुआ, और ये भी कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट की वजह क्या है। इसीलिए कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।